बुक रिव्यू मर्डर ऑफ अजीज़ खान बाय जुल्फ़कार घोष। इस नावल की समरी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इस नावल का एक ओवरव्यू यानी कि सिर्फ इसका एक बुक रिव्यू करेंगे कि इस नावल के अंदर जो है जुल्फ़कार घोष ने क्या चीज़ जो है वो एक्सप्रेस करने की कोशिश की है। अगर इस नावल के अंदर हम करैक्टर देखें तो एक आफाक नाम का एक करैक्टर है और इसके साथ साथ जो एक और करैक्टर अजीज़ खान का हमें दिखाया गया है, अकरम का एक करैक्टर दिखाया गया है कि एक ऐसी फैमिली है जो एक एलीट क्लास से ताल्लुक़ रखती है और एक दूसरी फैमिली जो कि एक लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखती है और वो अपनी जो है हर लाइफ की जितनी भी ज़रूरियात हैं वो जायज़ तरीके से पूरी करते हैं, जबकि जो शाह ब्रदर्स हैं वो अपनी लाइफ की जितनी भी ज़रूरियात हैं उसको नाजायज़ तरीके से पूरा करते हैं। लेकिन एट द एंड जो सफ़र करना पड़ता है वो एक गरीब शख्स को ही क्यों करना पड़ता है, क्योंकि जो रियल मुजरिम होता है, क्रिमिनल होता है, वो आफाक होता है। लेकिन जब उसके इस क्राइम पर रफ़ीक को फांसी दे दी जाती है क्योंकि वो गरीब था और उसको अपनी बात को या अपने ऊपर लगे इल्ज़ाम को प्रूव करने का मौका नहीं मिला। और आफाक जो है, जो रियल क्रिमिनल था, मुजरिम था, वो अपनी लाइफ उसी तरह गुजार रहा था। तो इसमें हमें मार्क्सिज्म देखने को मिलती है कि एक अमीर जो है वो किस तरह अपनी पावर से खुद को दूसरे अपने से नीचे लोगों को एक्सप्लॉइट करते। यहाँ पर हमें पावर का एक, जैसे कि मिशेल फूको कहा करते थे कि हमारी सोसाइटी में पावर का बहुत ज़्यादा रोल है। जिसके पास भी पावर होती है, चाहे वो पैसों की हो या फिर इल्म की पावर हो, पावर की वजह से कोई भी शख्स किसी भी दूसरे शख्स से कुछ भी करवाने के काबिल हो जाता है। तो यही सब कुछ हमें इस नावल में भी देखने को मिला कि एक एलीट क्लास का लाइफस्टाइल किस तरह का है और वो खुद को किस तरह और ज़्यादा रिच बनाने के लिए हर वो तरीके इख्तियार करती हैं जो कि यानी उनके अंदर इतनी ज़्यादा ग्रीडीनेस होती है कि वो इस चीज़ का ख्याल नहीं करते कि कोई चीज़ जायज़ है या नाजायज़ है। बेसिकली आल्टो कि वो मुस्लिम हों या नॉन मुस्लिम हों। लेकिन ये हमारी सोसाइटी का एक अलमिया है कि नॉर्मली देखा जाता है कि हर वो अमीर जो बेशक वो क्रिमिनल हो उसको कानून जो है, लॉ है, वो बिल्कुल भी कुछ नहीं कहता। क्यों? जबकि एक गरीब शख्स बेशक वो मुजरिम हो ना हो उसको पनिश किया जाता है, जैसे कि इस नावल में दिखाया गया। अब इस नावल का टाइटल डिस्कस करते हैं। इस नावल का टाइटल जुल्फ़कार घोष ने लिखा मर्डर ऑफ अजीज़ खान। अब मर्डर ऑफ अजीज़ खान क्यों लिखा? क्योंकि इस नावल में तो अजीज़ खान का मर्डर ही नहीं हुआ, बेसिकली मर्डर जावेद का किया गया था। इसके साथ साथ जैसे कि नाजायज़ तरीके से रफ़ीक को मारा गया, वो भी उसका मर्डर हुआ। लेकिन अजीज़ खान को तो मारा ही नहीं गया, अजीज़ खान ने खुद सुसाइड की थी। तो मर्डर कैसे हुआ? अब मर्डर किस तरह, अगर हम कहते हैं जब हमारे सोसाइटी में कुछ पनिशमेंट के कुछ रूल्स होते हैं। एक होते हैं लॉ बेस और एक होते हैं जो हमारे मोरालिटी बेस होते हैं। इसी तरह जब कहा जाता है कि जो अगर हम किसी को फिज़िकली पनिश करते हैं तो उस पर जो है हमें जो है वो लॉ जो है हम हमारे पे कोई ना कोई अब लॉ कानून जो है हमें कोई ना कोई इन्फोर्स कर के किसी चीज़ पनिश को इन्फोर्स करता है कि इसने इस चीज़ को कमिट किया है और इसको का जो है वो इसको इस चीज़ की पनिशमेंट दी जाएगी। लेकिन एक कुछ जराइम वो भी होती हैं जो मोरालिटी बेस होते हैं, जो अखलाकियात की बेस पर किए जाते हैं कि अगर कोई शख्स किसी को इस लेवल तक टीज़ करता है, परेशान करता है, नाजायज़ तरीके से भी उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता है, तो उस पर लॉ एनफोर्स क्यों नहीं किया जाता? जैसे कि अज़ीज़ खान को उनके बेटों से दूर किया गया, उनका मर्डर किया गया, उनकी वाइफ़ की डेथ हो गई, उनसे उनकी ज़मीनें छीनी गई। लेकिन तो ये सब चीज़ें जो हैं ज़ुल्फ़कार घोष हमें बताना चाहते हैं कि जब सोसाइटी किसी भी शख्स पर इस कदर उसकी ज़िंदगी को तंग कर देती है कि उसके पास एट द एंड अपनी लाइफ़ को ख़त्म करने का कोई भी और सॉल्यूशन जो है वो उसको नज़र नहीं आता। जैसे कि आजकल नॉर्मली हम मुख्तलिफ़ ड्रामास में देखते हैं कि जब कोई भी यानी कि ड्रामास
पे बल्कि इनफैक्ट हमारी रियल लाइफ में भी ये चीज़ हमें देखने को मिलती है कि अगर कोई शख्स किसी को बहुत ज़्यादा परेशान करता है और उसको अपनी जो है अपनी रिस्पेक्ट को, यानी कि वो माश सोसाइटी में इज़्ज़त ना हो जाए उसके लिए वो कुछ ऐसे किसी ऐसे जो इनोसेंट लोग शख्स होते हैं उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, गलत इल्ज़ाम लगाए जाते हैं जिसको वो बर्दाश्त नहीं कर पाते और वो एट द एंड जो है वो खुद को इन सब से फ्री करने के लिए सुसाइड कर लेते हैं। तो अब ये सुसाइड उस पर्सन ने की, लेकिन उसकी वजह तो है वो सोसाइटी बनती है। तो मर्डर ऑफ अज़ीज़ ख़ान बेसिकली अज़ीज़ ख़ान के जो मर्डर हैं ये हमारी पूरी सोसाइटी हैं, वो तमाम लोग हैं जिन्होंने अज़ीज़ ख़ान को उनके बुरे हालात में, उनकी सफ़रिंग में उनको सपोर्ट नहीं किया, उनको सहारा नहीं दिया। तो ये सब जो हैं वो अज़ीज़ ख़ान के मर्डर थे, इसीलिए इस नावल का जो टाइटल है वो मर्डर ऑफ अज़ीज़ ख़ान रखा गया है कि अज़ीज़ ख़ान ने सुसाइड नहीं की, इनफैक्ट उनको सुसाइड करने पर मजबूर किया गया, किसने? सोसाइटी ने। आपके अकॉर्डिंग अज़ीज़ ख़ान ने जो किया क्या वो राइट था, या फिर उनके मर्डर की जो वजह थी वो क्या थी? क्या सोसाइटी उनके इस एक्ट के लिए ज़िम्मेदार है? क्या सोसाइटी ने उनको इस सिचुएशन, इस अल्टीमेट एंड तक पहुंचाने के लिए उसके लिए हेल्प आउट किया कि वो ख़ुद को ख़त्म कर दें? तो इसमें जो सबसे ज़्यादा किसी का अगर हम देखें किस पर ब्लेम किया जा सकता है कि अज़ीज़ ख़ान की जो डेथ है उसकी रियल जो कॉज़ है वो क्या हो सकती है?